कार्तिक मास के 16वें अध्याय में राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट करके कहाँ गया, यह उन्हें बतलाएं। इस पर नारद जी ने कहा कि वह दूत बर्बर नाम से प्रसिद्ध हो गया और नया जन्म पाकर के वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर के उसने सेना को आज्ञा दी। शुंभ निशुंभ आदि सभी दैत्य तैयार होकर एक होकर के दैत्य बलशाली बनते हुए अनेक करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए निकल पड़े और शिव जी से युद्ध करने के लिए आकाश में बादलों की भांति छा गए। शुक्राचार्य कटे सिर वाला राहु भी उनके सामने आ गया। उस समय जालंधर का मुकुट तो खिसक गया, परंतु वह फिर भी नहीं रुका। इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर यह सब वृत्तांत सुनाया। साथ ही साथ यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। अब विष्णु जी लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन होकर के उनके ही घर में निवास करते हैं। देवता भी वहीं रह रहे हैं। अब वह बलि सागर आपका पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मार के हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर समस्त वृत्तांत सुनते हुए शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुला करके उनसे पूछा कि उन्होंने जालंधर का युद्ध में संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ करके उनके घर में क्यों चले गए। इस पर भगवान विष्णु ने बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से कहा कि वह उनके अंश हैं और लक्ष्मी के भ्राता होने के कारण उनको नहीं मारा, वह अत्यधिक वीरवान है। इसी पर मुग्ध होकर के मैं उनके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के भगवान शंकर ने विष्णु जी से कहा कि वह उसे दैत्य जालंधर को अवश्य ही मारेंगे। ऐसा कहते हुए सभी देवता अपने अपने निवास स्थान को चले गए। जब पराक्रमी जालंधर अपनी बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आकर कैलाश पर सिंह के समान गर्जन करने लगा तो शिव जी ने नंदी आदि गणों को उसके युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की, जिससे भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे, जिससे पृथ्वी कांपने लगी। दैत्य के आचार्य शुक्राचार्य भी अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से सबको जीवित करने लगे। यह देखकर शिव जी के गण अत्यधिक व्याकुल होकर के समस्या वृत्तांत शिव जी को सुनाने लगे, जिससे भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए। उस समय उनके मुख से एक भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिनकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर के सब असुरों का पान करने लगी और फिर अंतर ध्यान हो गई और शुक्राचार्य के समीप पहुंचकर शीघ्र ही उसको अपनी योनि में गुप्त कर लिया। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने पर दैत्य की मलिनता के साथ साथ युद्ध में प्रभावहीन होकर युद्ध सब छोड़कर भागने लगे। इसके पश्चात शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें भगवान गणेश और कार्तिकेय जी भी थे, दैत्यों से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया।